तो हेलो बच्चों, अब ये लास्ट वाला अब ये टॉपिक आ गया ब्लड टॉपिक। ठीक है, तो ब्लड टॉपिक में क्या होता है? तो अब आ गया ये ब्लड टॉपिक। ब्लड टॉपिक में क्या होता है? ब्लड टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरीके का ब्लड होता है, अगर हमारे बॉडी में वो इन्वॉल्व होता है तो क्या क्या ब्लड में प्रेजेंस होता है और क्या उससे इफेक्ट और अफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे, और क्या चीज वो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को किस चीज से, वो सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे? ये ब्लड वाले में। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से हम लोग कवर अप करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बहुत सारे तरीके का जो ब्लड्स होता है ये नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद जो ब्लड्स लाऊंगा ना मैं ब्लड्स के बारे में, उसके बारे में एकदम डिटेल में सारा चीज पॉइंट पॉइंट करके पाएंगे। ठीक है, ये हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो ब्लड ब्लड मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में जो भी होता है हेमोग्लोबिन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अलग ब्लड होता है। कभी हमारे बॉडी को कोई जगह चोट लग जाए तो उसके लिए अलग ब्लड काम में आता है। कहीं पे हम लोग बीमार पड़ जाए उसके लिए अलग ब्लड काम आता है। कहीं पे हमको एनर्जी चाहिए उसके लिए अलग ब्लड काम आता है। तो सारे ब्लड का क्या होता है? अलग अलग तरीके का काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, सबसे पहले आपके ब्लड को बांटा गया है 3 तरीके में। किसमें? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में और प्लेटलेट्स में। लास्ट में क्या आता है? ये चौथे नंबर पर प्लाज्मा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा होता क्या है, ध्यान से समझना। प्लाज्मा जो आपका होता है बॉडी में, वो एक अलग तरीके का क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आपका कंटेंट रहता है प्लाज्मा में? सबसे पहले तो आपका वाटर होता है, सबसे ज्यादा कंटेंट क्या होता है प्लाज्मा में? सबसे ज्यादा क्या कंटेंट होता है? वाटर होता है। 90 to 92% क्या आपका कंटेंट होता है? वाटर होता है। क्या चीज होता है? वाटर होता है। 90 to 92%। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? 92, अरे 90 उसके बाद 2 to 92%। ठीक है, तो 90 से 92% तक का क्या होता है? इसमें सिर्फ पानी होता है आपका। कौन सा पानी? जो हम लोग पीते हैं। ठीक है, दूसरा आता है 7% जो बच गया, 7% जो बच जाता है, वो आपका क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, जो भी हम लोग इंटेक करते हैं फूड या कुछ भी हम लोग खाते हैं प्रोटीन वाला चीज, तो उसमें से जो प्रोटीन निकल के आता है वो आपके ब्लड में आधा प्रोटीन कहा जाता है, इसमें जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में जाता है। आधा प्रोटीन किसमें जाता है? 7% प्रोटीन किसमें रहता है? इसमें। जिसमें प्रोटीन में आपका क्या क्या मिक्स रहता है? सबसे पहले आता है आपका एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये 3 तरीके का होता है जो आपके किसमें प्रेजेंस होता है? प्रोटीन में होता है। सबसे पहले आता है एल्ब्यूमिन। क्या आता है? सबसे पहले एल्ब्यूमिन आता है। दूसरा आता है ग्लोब्यूलिन। क्या आता है? ग्लोब्यूलिन। ये अगर जरूर देखो, लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में इसके बारे में, इतना आप लोग लिख दिए कि वाटर कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, अदर्स कितना होता है, तो हमको लगता है इसके अंदर का लिखने की जरूरत नहीं। पर फिर भी अगर संतुष्टि नहीं, देखिए भैया बोर्ड है, हम जितना चीज यहाँ पे लिखे हैं अगर आप लोग लिख देते हैं तो नंबर तो आपका नहीं कटेगा, इतना हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, अगर इसको नहीं लिख पाते, ओवरव्यू खाली इसके ऊपर ऊपर से आप लोग लिख देते हैं, उसमें भी आपको क्या होगा? नंबर मिलेगा, कटेगा, 1-2 मार्क्स कटेगा। पर अगर फुल में फुल चाहिए तो ये चीज लिख दीजिए, बस बात खत्म। तो दूसरा क्या आता है? प्रोटीन आता है। प्रोटीन में सबसे पहले आता है एल्ब्यूमिन, दूसरा आता है ग्लोब्यूलिन, तीसरा आता है फिब्रोजन। क्या आता है? फिब्रोजन। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रोजन। ठीक है, ये 3 तरीके का क्या आता है आपका इसमें कंटेन होता है प्रोटीन। ठीक है, लास्ट में जो 1% बचता है, 92, 7, 99, 99 के बाद एक क्या बचता है आपका? 1% आपका बचता है। जो और अलग चीज होता है वो क्या होता है आपका प्लाज्मा में? सबसे पहले होता है वेस्ट, दूसरा होता है गैसेस, और अरे मतलब जो अलग से एक्स्ट्रा वेस्ट चीज नहीं बच जाता है, हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1% जो आपका बच जाता है प्लाज्मा में, ठीक है, वो सारा वेस्ट के तौर पे रहता है, जो क्या होता है? एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। यहां तक आया समझ में प्लाज्मा। अब हम लोग इधर साइड पढ़ते हैं, जिसके लिए इतने देर से हम लोग बैठे हुए थे। नॉर्मल एकदम ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, हर किसी को ये पता होगा। अगर नहीं भी पता 8th क्लास में जरूर पढ़े हो, अगर नहीं पता तो इसको मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आता है आरबीसी। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल। अब बोले भैया रेड ब्लड सेल क्या होता है? नया चीज सुनने को मिला। भैया नया चीज नहीं है, ये देखिए क्या है, आपके बॉडी में जरा सा कट लगाएंगे ना, मतलब कट कर मत लेना, जाके घर में कट लिया, वरना बोलेगा सर के लेना काट लिया, नहीं नहीं वो नहीं करना है। इसको थोड़ा सा अगर काटेंगे, हमारे बॉडी में कहीं भी कट लगता है, उसमें से जो रेड तरीके का खून निकलता है, क्या निकलता है? खून। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल बोलते हैं। बोले भैया ये तो पानी की तरह लगता है। अब आप सेल क्यों बोल रहे हैं इसको? ये तो पानी की तरह, ऐसे पकड़े ऐसे मसल दिया, मच्छर के अंदर पेट के अंदर खून खून मिलता है, कहाँ ऐसे पकड़े मसल दिए खून, वो पानी की तरह होता है। भैया वो पानी होता है जरूर, पर पानी के अंदर क्या होता है? वो पानी नहीं रहता, पानी जरूर उसमें कंटेंट रहता है, पर वो सेल से रहता है। ठीक है, वो अलग तरीके से सेल, ब्लड सेल, ये आपका क्या होता है? खून होता है। ठीक है, पानी इसको नहीं समझना, पानी की तरह जरूर होता है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग समझ लेते हैं आरबीसी का काम क्या होता है, जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी नोट डाउन करिएगा, स्पेशली बहुत अच्छा चीज है। सबसे पहले ये क्या करता है, ये क्यों जरूरी है हमारे बॉडी में? सबसे ज्यादा ध्यान से देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स। हमारा जो लंग्स
इनहेल करता है ना ऑक्सीजन को, उसमें से जो भी चीज होता है ये क्या करता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके हमारे पूरे बॉडी में क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, ये आरबीसी होता है। ठीक है, यही चीज होता है आरबीसी, वही खून होता है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। ठीक है, जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, सबसे मेन चीज आरबीसी होता है। इसीलिए ना कहते हैं भैया खून मत बहाना, खून बहाई हो, लटकी हो, ऊपर चली हो। ठीक है, ये चीज याद रखना। लंग्स टू ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड रिटर्न्स CO2 बैक टू द लंग्स। देखिए ये क्या करता है, पूरे लंग से लेके ऑक्सीजन काम करता है पूरे बॉडी के जितने भी टिश्यूज है। देखिए सेल चैप्टर अगर आप लोग पढ़े हो उसमें पता होगा टिश्यूज क्या होता है। सेल से बनता है टिश्यूज, जब बहुत सारा सेल मिलता है उससे क्या बनता है, टिश्यूज। टिश्यूज जब बहुत सारा मिलता है उससे क्या बनता है, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जब बहुत सारा उससे क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक, जो टिश्यूज होता है, ठीक है, जो बहुत सारा टिश्यूज होता है उस तक क्या करता है, ये ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे हमारे बॉडी को क्या करता है, फुलफिलमेंट मिलता है। और उसके बाद क्या करता है, हम लोग यहाँ पर से बैक करके किसको भेजते हैं, CO2 को भेजते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सांस ले रहे हैं तो ये पूरे बॉडी में जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन। उसके बाद जब एक्सहेल करते हैं तो उसमें क्या आता है, CO2 आता है, वापस वो लंग्स में आता है, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं हमारे नोज के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, कोई दिक्कत भैया, समझ में आ गया। आगे थोड़ा बढ़िया ना, कितना चिल्लाते। अरे WBC पे आ जाओ। WBC क्या करता है, आपका व्हाइट ब्लड सेल होता है। क्या आता है, ये व्हाइट ब्लड सेल होता है आपका। क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। भैया व्हाइट ब्लड सेल चूना की तरह तो कहीं नहीं होता है। अरे भैया ये चूना नहीं होता है, देखो हमारे बॉडी में ही होता है व्हाइट ब्लड सेल। क्या करता है व्हाइट ब्लड सेल, ये किससे प्रोटेक्ट हम लोग को करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन। हमारे बॉडी में अगर कुछ भी हो जाता है, जैसे कोई डिजीज हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन मतलब कोई बीमारी हो गया या कोई डिजीज हो गया हमारे बॉडी में, तो उससे क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा, जितना ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा उतना ज्यादा क्या कर सकता है, ये आपका मदद कर सकता है। अब इम्यून सिस्टम आपका मजबूत ही नहीं रहेगा, ऐसे ढंगराहल की तरह चल रहा है, एकदम सूखा लकड़ी की तरह है, तो कहां से आपका ये बॉडी को फुलफिलमेंट करेगा। ये कहां से आपको प्रोटेक्ट करेगा। फिर भी जहां तक इसका रहता है क्षमता, वो आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यही काम होता है ये WBC का, कि आपको कोई भी डिजीज या इन्फेक्शन से पहले ही आपको क्या कर देता है, छुटकारा पिला देता है। यानी अगर इन्फेक्शन घुसा उसको पहले ही वहां पर निपटा के क्या कर देता है, बाहर भगा देता है। ठीक है, ये चीज आपका किसका काम होता है, WBC का काम होता है। तीसरा आता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, देखिए हमारे बॉडी में कहीं भी कट लगता है ना, हमारे बॉडी में मान लीजिए कहीं पे अगर कट लग गया, तो कट लगने के बाद जब वहां से ब्लड निकलता है, वही ब्लड जब वहां पर से निकल रहा होता है ना बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर से, तो वो ब्लड में क्या होता है, बाहर का ऑक्सीजन, क्या लगता है, बाहर का ऑक्सीजन, वहां पे ब्लड प्लेटलेट्स आपका क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। मान लीजिए ये आपका हैंड है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे छोटा सा कट लग गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर छोटा सा कट लग गया, यहाँ पे क्या हो गया, छोटा सा कट लग गया, तो इधर से जो आपका जा रहा होगा आरबीसी जो खून आपका फ्लो कर रहा होगा, ये वेन के थ्रू, इसके अंदर में रहता है, इसके थ्रू जब पास कर रहा होगा, यहाँ तो कट लग गया आपको, तो यहाँ से क्या होगा, आपका ब्लड बाहर निकलेगा। बाहर जब निकलने लगता है ब्लड, तो उस वक्त ये कौन से सेल एक्टिव हो जाते हैं, प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं। कौन से सेल एक्टिव हो जाते हैं, यही सेल आपका क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव हो जाता है ये, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऐसे तरीके का कुछ होता है, ऐसे तरीके का, बहुत एकदम छोटा छोटा होता है। ये लाखों के तादाद पे क्या होता है, आपके उस जगह पे आने लग जाता है, यहाँ पर से रिलीज होकर यहाँ पे क्या होता है, अटकने लग जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे जाके यहाँ पे चिपकने लग जाता है, यहाँ ऐसे क्रॉस 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 करके क्या होता है, यहाँ पे इसको क्या कर देता है, पूरा जमा देता है। क्या करता है, जमा देता है। इसका काम ही होता है प्लेटलेट्स का, जब ये ऑक्सीजन या बाहर एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये क्या हो जाता है, ठोस बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। इसमें बहुत कठोर तरीके का, जो आपको क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, अरे उसको क्या बोलते हैं, खटी। अरे उखाड़ता है ना कोई भी, तो उसको क्या बोलते हैं, खटी होता है। तो वो क्या होता है, उस पर से उखाड़ते वो कितना रहता है, जमा हुआ टाइप का रहता है ना, एक मोटा परत होता है, वो अंदर में उसको क्या करता है, रिपेयर करते रहता है और आपकी स्किन को क्या बना देता है, पहले जैसा बना देता है। ये चीज आपका होता है प्लेटलेट्स। तो हम लोग आज क्या सीखे, प्लाज्मा के बारे में सीखे, रेड ब्लड सेल के बारे में सीखे, WBC के बारे में सीखे, चौथा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटलेट्स के बारे में समझे। ठीक है, यहाँ तक आप बनाइए, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। अब इसके आगे हम आते हैं ब्लड का लेके, ठीक है, जल्दी से आते हैं ब्लड का लेके, जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें। उसके बाद एक एक्स्ट्रा में अलग अलग ब्लड का क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या उसको यूज कर सकते हैं, कैसे यूज होता है उसका, सारा चीज लिखे आते हैं, इसको जल्दी से लिखिए।